शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विशोका व ज्योतिष्मति समाधिपाद के 36वें सूत्र की विचार चर्चा चल रही है। 36वें सूत्र में विशोका व ज्योतिष्मति कहा है। ज्योतिष्मति नामक एक ऐसी उपलब्धि है जिस उपलब्धि में आत्मा शोक रहित होता है, दुख लेश मात्र भी नहीं होता है। योगाभ्यासी दुख से रहित होता है, अविद्या से, अस्मिता से, राग से, द्वेष से और अभिनिवेश से अलग अलग प्रकार के दुख व्यक्ति स्वयं उत्पन्न करता है। बाहर से जो दुख आते हैं, दूसरे मनुष्यों के माध्यम से जो शारीरिक रूप से जो दुख दिया जाता है, वह दुख नहीं दिया जा रहा है। मनुष्येतर योनियों से मिलने वाला शारीरिक दुख नहीं प्राप्त हो रहे हैं, या किसी रोग से किसी भी प्रकार का दुख नहीं मिल रहा है, फिर भी व्यक्ति दुखी होता है, शोकग्रस्त होता है। मनुष्य के दुखों में सर्वाधिक कारण अविद्या होती है, अज्ञान होता है, जिसको भ्रांति या मिथ्या कह सकते हैं। भ्रांति से, मिथ्या ज्ञान से, अविद्या से व्यक्ति दुखी होता है, अशांत होता है, अतृप्त होता है, असंतुष्ट रहता है, भय से ग्रस्त रहता है और अपने आप को परतंत्र अनुभव करता है। परंतु यहां पर कहा जा रहा है विशोका, शोक रहित स्थिति होती है। किस परिस्थिति में? जब योगाभ्यासी अपने मन को एकाग्र करता है, अपने मन को एक विषय में स्थिर करता है। किस विषय में स्थिर करता है? यहां पर कहा है महतत्व रूपी बुद्धि में स्थिर करता है, अहंकार में स्थिर करता है, मन में स्थिर करता है और आत्मा में स्थिर करता है। यहां सूक्ष्म उपलब्धियों को प्रस्तुत किया है। मन को एकाग्र करने के उपायों को बताते हुए महर्षि पतंजलि ने जहां स्थूल उपाय बताए हैं, वहां सूक्ष्म उपाय भी बताए हैं। दो प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। स्थूल समाधि, जैसा कहा गया है, विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। इस सूत्र में दिव्य गंध की उपलब्धि कही है, दिव्य रस की उपलब्धि कही है, दिव्य रूप की उपलब्धि कही है, दिव्य स्पर्श और दिव्य शब्द जो बाहर से प्राप्त होते नहीं हैं। बाहर की उपलब्धियां नहीं है तो विषय हैं, पर ये विषय विशेष हैं, आंतरिक है,
स्वयं व्यक्ति समाधि लगाकर अपने ही शरीर के अंदर इन उपलब्धियों को करता है, दिव्य गंध की अनुभूति करता है। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से आने वाली गंध को एहसास करता है, अनुभव करता है, जिसको स्मेल आ रहा है, जो सुगंध के रूप में, जो बाहर की सुगंधित द्रव्य हैं, बाहर के द्रव्यों से जो व्यक्ति सुगंध ले रहा होता है, वह सुगंध यह सुगंध नहीं है। यह दिव्य सुगंध शरीर के अंदर ही समाधि के माध्यम से प्राप्त हो रही है। यह स्थूल समाधि है, एक स्थूल उदाहरण है। जहां स्थूल उदाहरण को प्रस्तुत किया है, वहां सूक्ष्म उदाहरण को भी प्रस्तुत किया है, विशोकावाद ज्योतिष्मति कह करके। हमने विचार किया है बुद्धि संवित को लेकर के। हृदय पुंडरी के धारयतो या बुद्धि संवित, हृदय प्रदेश में, हृदय में मन को स्थिर करना यानी धारणा बनानी। हृदय में धारणा बनानी और हृदय में जहां मन को टिकाया है वहां पर ध्यान करना है बुद्धि का, महतत्व का। महतत्व रूपी बुद्धि का ध्यान निरंतर चलता रहे, जो निर्णय करने का साधन है। ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से आत्मा निर्णय करता है। आज हम सब जो निर्णय लेते हैं, जिस साधन के माध्यम से निर्णय लेते हैं, उस साधन को यहां पर महतत्व यानी बुद्धि शब्द से कहा है। उस बुद्धि रूपी महतत्व का निरंतर ध्यान करना, शास्त्रों के माध्यम से उस वस्तु के स्वरूप को जाना है, समझा है। उस जाने हुए उस बुद्धि के सामर्थ्यों को जान करके उसका चिंतन निरंतर चल रहा है कि बुद्धि का इस प्रकार का स्वरूप है। उस स्वरूप का निरंतर चिंतन करना ध्यान है, और वही ध्यान जब पूर्ण हो जाता है तो वही समाधि के रूप में परिवर्तित होता है, यानी बुद्धि तत्व का, महतत्व का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है, प्रत्यक्ष रूप में बुद्धि को अनुभव करता है। इसी के लिए महर्षि वेदव्यास ने संकेत किया है, हृदय पुंडरी के हृदय प्रदेश में धारयतः, धारण करने वाले योगाभ्यासी का, या जो बुद्धि संवित, बुद्धि का साक्षात्कार होता है। कैसा होता है? महर्षि वेदव्यास कहते हैं, बुद्धि सत्वम ही भास्वरम आकाशकल्पम। बुद्धि सत्वम ही भास्वरम आकाशकल्पम। ये बुद्धि नामक तत्व कैसा है, किस रूप में उसका साक्षात्कार होता है? वो कहते हैं आकाशकल्पम, आकाश के समान, भास्वरम, शुद्ध हैं, पवित्र हैं। भास्वर प्रकाश को भी कहते हैं। जिस प्रकार से प्रकाश प्रकाश ही होता है, यानी प्रकाश में कोई अंधकार नहीं होता है, प्रकाश में कोई अंधेरा नहीं है, केवल प्रकाश है, विशुद्ध प्रकाश है, उसमें किसी भी प्रकार का अंधकार नहीं होता है, शुद्ध होता है, केवल प्रकाश होता है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर कहा है आकाशकल्पम, यानी आकाश के समान। जिस प्रकार से आकाश स्वच्छ है, शुद्ध है, पवित्र है, आकाश में किसी भी प्रकार का कोई मल नहीं है। इस बात के लिए भास्वरम शब्द का प्रयोग किया है। आकाशकल्पम, कैसा? भास्वरम आकाशकल्पम, शुद्ध पवित्र आकाश के समान यह बुद्धि रूपी पदार्थ है।
यानी जो महतत्व है उसके अंदर किसी भी प्रकार का मल नहीं है, सत्वगुण प्रधान है। और जो तत्व सत्वगुण प्रधान होता है वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है, अशुद्धि नहीं है। अर्थात रजोगुण उभरा हुआ नहीं है, रजोगुण तमोगुण उभरा हुआ नहीं है, केवल सत्वगुण है। इसी बात की ओर संकेत करते हैं महर्षि वेदव्यास, बुद्धि सत्वम ही भास्वरम आकाशकल्पम। वो कहते हैं, उदाहरण से समझाते हैं, सूर्येन्दु ग्रह मणि प्रभा रूपाकारे न विकल्पते। उदाहरण से समझाने का प्रयत्न किया है। सूर्येन्दु ग्रह मणि प्रभा रूपाकारे न विकल्पते। यह बुद्धि तत्व किस प्रकार से हैं उसके लिए एक उपमा दिए। सूर्य, इंदु का अर्थ है चंद्रमा, ग्रह और मणि। एक सूर्य का उदाहरण है और एक ओर से मणि का, स्फटिक मणि का, बिल्लोर पत्थर का, क्रिस्टल का उदाहरण है। जिस प्रकार से एक मणि शुद्ध पवित्र है, मल नहीं है उसमें, प्रकाश स्वरूप है। सूर्य प्रकाश स्वरूप है, शुद्ध है, उसमें कोई अंधेरा नहीं है। जिस प्रकार सूर्य है, जिस प्रकार मणि है, ठीक उसी प्रकार शुद्ध यह महतत्व है। यहां इस बात को नहीं समझना है कि जिस प्रकार सूर्य में प्रकाश होता है वैसा ही बुद्धि नामक महतत्व में प्रकाश होता है। यहां वह प्रकाश नहीं है, यहां ज्ञानात्मक दृष्टि से बात कही जा रही है। यहां पर एक मल रहितता को बताया जा रहा है। ये जो साम्यता है वो शुद्धता को लेकर के है, पवित्रता को लेकर के है, मल को लेकर के है, भौतिक प्रकाश को लेकर के साम्यता नहीं है। जिस प्रकार सूर्य मल रहित है, शुद्ध है, पवित्र है, ठीक उसी प्रकार ये बुद्धि रूपी महतत्व भी मल रहित है, शुद्ध है, पवित्र है, इसलिए आकाश के समान कहा है। यानी जब बुद्धि तत्व का साक्षात्कार होता है तो वो आत्मा ये एहसास करता है, ये जो बुद्धि रूपी महतत्व है ये विशुद्ध है, पवित्र है, इसमें किसी भी प्रकार का रजोगुण उभरा हुआ नहीं है, शांत है। ऐसी स्थिति में जो निर्णय हुआ करता है वह निर्णय यथार्थ होता है, उचित होता है, सत्य होता है, न्याय से युक्त होता है, पुण्य से युक्त होता है। जिस निर्णय में पवित्रता हो, शुद्धता हो, वह निर्णय अनुचित कभी नहीं हो सकता। जब आत्मा को यह बोध होता है मन पवित्र है, अहंकार भी पवित्र है, महतत्व भी पवित्र है, तो पवित्र साधनों का जब प्रयोग करता है तो पवित्र कर्म ही करेगा। इसलिए एहसास करने की आवश्यकता है। इसी अनुभूति को समझने के लिए महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि पतंजलि ने यहां पर सूक्ष्म उदाहरणों को प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं बुद्धि रूपी तत्व का जब साक्षात्कार होता है, उसकी पवित्रता का, उसकी शुद्धता का जब बोध होता है, तब आत्मा को यह प्रतीति होती है, शुद्ध बुद्धि से जो निर्णय करूं वह शुद्ध निर्णय करूं, पवित्र निर्णय करूं, अशुद्ध निर्णय कभी ना करूं, यह इसका परिणाम निकलता है। और ऐसी स्थिति में जब निर्णय शुद्ध होता है, पवित्र होता है, न्याय से युक्त होता है, सत्य से युक्त होता है, धर्म से युक्त होता है, तो उसकी जो क्रिया है
वह क्रिया, वह कर्म अशुद्ध नहीं हो सकता। जब निर्णय शुद्ध हुआ है तो कर्म भी शुद्ध ही करेगा, अशुद्ध कर्म नहीं कर सकता, यानी पाप नहीं कर सकता, पुण्य ही करेगा। अधर्म नहीं कर सकता, धर्म करेगा। अन्याय नहीं कर सकता, न्याय करेगा। हिंसा नहीं कर सकता, अहिंसा करेगा। इसका यह परिणाम निकलेगा बुद्धि का साक्षात्कार करने पर। और कहते हैं, महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, तत्र बुद्धि वैशारद्यात्। जब बुद्धि की निर्मलता हो जाती है, यानी मन को जब उस बुद्धि में स्थिर करता है, स्थिति वैशारद्यात्, तत्र स्थिति वैशारद्यात् प्रवृत्ति। ये जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है? सूर्य, इंदु, ग्रह, मणि, प्रभा रूपाकारेण विकल्पते। जब मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, वैशारद्य का अर्थ होता है पूर्ण स्थिरता। स्थिरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, पूर्ण स्थिर हो जाने पर। जब मन पूर्ण स्थिर हो जाता है तो मानो बुद्धि सूर्य के समान, चंद्र के समान, ग्रह के समान, मणि के समान प्रतीत होती है। यह बुद्धि रूपी महतत्व सूर्य के समान प्रतीत होता है। बुद्धि जो है ग्रह, मणि के समान प्रतीत होती है, विशुद्ध रूप में प्रतीति होती है उसको। और उसी एहसास को रखता हुआ योगाभ्यासी जब कभी भी कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता है, कर्म करने की चेष्टा करता है, तो उसको यह बोध रहता है कि मेरा मन पवित्र है, शुद्ध है, मेरी बुद्धि भी पवित्र है, शुद्ध है, तो मैं निर्णय शुद्ध कर चुका हूं, तो कर्म अशुद्ध कैसे कर सकता हूं? निर्णय शुद्ध होने पर कर्म भी शुद्ध होगा, और निर्णय अशुद्ध होने पर कर्म भी अशुद्ध होगा। इसलिए बुद्धि तत्व का साक्षात्कार करना योगाभ्यासी के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। विशोका वा ज्योतिष्मति, इसमें बुद्धि तत्व को लेकर के उदाहरण प्रस्तुत किया है, और उसके साथ साथ में इस विशोका में आत्म साक्षात्कार की बात भी कही है, यानी आत्मा का साक्षात्कार भी होता है। सूक्ष्म उदाहरण के रूप में आत्मा को भी प्रस्तुत किया है, और अस्मिता नाम से उसका साक्षात्कार करने की बात कही है। विशोका वा ज्योतिष्मति, यह ज्योतिष्मति रूपी उपलब्धि है, ज्ञान की उत्कृष्टता की उपलब्धि है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे